बायर अगर गलत चीज खरीद लेगा तभी तो सेलर प्रॉफिट कमाएगा। कई बार हम कहते हैं कि ऑप्शन हमने खरीदा, ठीक है हम ऑप्शन बायर हैं, लेकिन हम ऑप्शन बेचेंगे भी तो 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बेचेंगे भी तो हम सेलर ही हो गए। तो हम ही बायर, हम ही सेलर हो गए। समझ रहे हो ना? अगर ज्यादा लोग कॉल बेचने वाले हैं तो समझ जाओ भैया गिर सकता है, नहीं लेंगे अभी हम। रियल वर्ल्ड कप जिस स्टेडियम में चल रहा था, वहां आपको स्टेडियम में वर्ल्ड कप देखने के लिए 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए का टिकट लेकर के वहां देखना होता वर्ल्ड कप। लेकिन सेम टू सेम वर्ल्ड कप हम 300 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके अपने घर में टीवी लगा करके देख लेते। क्या ऐसा होता कि विराट कोहली ने वहां छक्का मारा तो हमारे को यहाँ चौका दिखेगा? नहीं। बुल का मतलब क्या होता है सर? सांड। बियर का मतलब क्या होता है? भालू। सांड बड़ी बड़ी सींग होती है, देखा उसको कैसे वार करता है? वो नीचे से ऊपर की तरफ वार करता है। बुल का मारने का अटैकिंग स्ट्रेटेजी होता है नीचे से उठा करके ऊपर फेंको, इसीलिए कहते हैं बुल मार्केट, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और बेयर जो भालू होता है क्या कहता है? फंसा करके दबा के दबोच के मारता है, तो इसीलिए कहते हैं बेयर, मतलब वो नीचे की तरफ दबा रहा है। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग? ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें? बेसिक्स क्या क्या चीजें हमारे को जानने की जरूरत है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं। देखो हमने जो ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी सीरीज शुरू करी है ना, मेरा मेजर मोटिव ये है इसके पीछे कि ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं इतना देसी भाषा में समझा पाऊँ आपको, अपना भारतीय हिंदी लैंग्वेज में इतना आसान तरीके से समझा पाऊँ कि गांव में बैठा इंसान जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से समझ पाए। देखो फाइनेंस जो इंडस्ट्री है ना, ये जो वर्ल्ड है फाइनेंस का, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसको समझाया गया है इतना कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल करके कि आम आदमी इसको समझ ही नहीं पाता। वो इसको कहता है इतना कौन समझे, छोड़ो यार अपन नौकरी चाकरी ठीक है। वो समझ पाता नहीं, इसलिए इंटरेस्ट लेता नहीं उसमें, है ना। अब फाइनेंस का कोई भी आप देख लो, स्टॉक मार्केट देख लो, पर्सनल फाइनेंस देख लो, या कुछ भी आप देख लो जो कि फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर आता है, चाहे ट्रेडिंग देख लो, ये शब्दों का इतना खेल है, इतने भारी भरकम शब्द हैं। उन शब्दों का मतलब अगर आप गूगल में सर्च करने जाओगे तो गूगल आपको ऐसे से मीनिंग निकाल के देगा, आपको वो मीनिंग तक समझ नहीं आएगा। हिंदी सर्च करोगे तो हिंदी में भी ऐसा समझ में आएगा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ने का, मोटा मोटी समझने का, मोटा मोटी कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो मेरा मोटिव क्या है, हमारा एजेंडा क्या है इस पूरी सीरीज को शुरू करने का, कि हम देसी भाषा में भैया अपना जो देसी भाषा है उसमें पूरी डिलीवरी मैं आपको दे सकूं, पूरी ट्रेडिंग की जितना मैं जानता हूं, ठीक है। अच्छा, आज बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी हम सीखेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। जैसे पहले सेशन में मैंने टर्मिनोलॉजीज का कोई इस्तेमाल नहीं किया था। पहला जो हमने सेशन किया था उसमें हमने ये बात किया था कि स्टॉक ट्रेडिंग से कैसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग, वो हमने पहले सेशन पे बात करा था, जिसमें हमने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव, ये सब कुछ नहीं। लेकिन आज के सेशन में वो शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे। क्यों करेंगे सर? उन शब्दों का इस्तेमाल करके बेसिकली उनका देसी मीनिंग हम समझेंगे। मीनिंग नहीं, हम देसी मीनिंग से सीखेंगे। इसलिए क्योंकि जब आप किसी के वीडियो देख रहे हो या कोई टीवी इंटरव्यू देख रहे हो या सीएनबीसी देख रहे हो कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो वहाँ पर भैया देसी भाषा तो यूज़ होगी नहीं, वहाँ पर वही कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो आपके लिए उन कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का मतलब भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो बोल रहे होंगे तो आप उनकी बातों को समझ पाओ। इसीलिए आज फंडामेंटल्स में वो सारे टर्मिनोलॉजीज जो बेसिक वाले हैं वो सब भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करें जी आज के सेशन का। लो, पहली चीज़ तो ये समझो सर कि ट्रेडिंग बिजनेस है और बड़ा पावरफुल बिजनेस है, ये बहुत पावरफुल बिजनेस है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ह्यूज मनी। और इतना पैसा इन्वॉल्व करता है ये, 75% एनएसई का रेवेन्यू सर ऑप्शन ट्रेडिंग से आता है। एनएसई जो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उसका 75% रेवेन्यू ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आ रहा है, तो सोच के देखो देश का कितना मोटा पैसा इस ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, कितने ज़्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। और जब इतना पैसा इन्वॉल्व है तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर है भैया बहुत पावरफुल चीज़ है ये। और कोई भी चीज़ जब पावरफुल होती है तो उसके दो एस्पेक्ट्स निकलते हैं, दो मायने निकलते हैं सर। पावर का बेसिकली दो मायने होता है। पावर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए फिर आपको कहाँ पहुँचा सकती है पावर, सोच नहीं सकते। लेकिन पावर का अगर गलत इस्तेमाल किया तो आदमी खुद को बर्बाद कर लेता है। ऑप्शन ट्रेडिंग भी पावरफुल है सर,
सेबी का रिपोर्ट ये कहता है कि 90% लोग लॉस में हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, मगर 10% लोग प्रॉफिट में भी हैं, ये भी कहती है सेबी। मेरे लिए ये फिगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। रीज़न इसका ये है, देखो मैं कोई एनकरेज नहीं कर रहा कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही चाहिए, मत करो तो अच्छा है, उन 90% में जाने से बच जाओगे आप। लेकिन हाँ, मैं चूँकि सिखा रहा हूँ, जितना मेरी नॉलेज है आपको शेयर कर रहा हूँ, तो डेटा शेयर करना आपके साथ ज़रूरी है। देखो दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री में ना सक्सेस रेशियो बहुत कम है, 1%, 2%, 5%। और अगर सेबी ही ये कह रही है कि 10% लोग यहाँ प्रॉफिटेबल हैं, तो ये रेशियो बहुत बड़ा है सर। मेरे लिए पॉजिटिव डेटा है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और आप भी उन 10% में अगर आना चाहो तो सही से सीख करके, इमोशनल मैनेजमेंट करके, वो सारी चीज़ें करके आप सीख सकते हो। डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है। पावर क्रिएटर या डिस्ट्रॉयर, या तो ये क्रिएट करता है पावर या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। डरना जरूरी है सर ट्रेडिंग के गेम में, डरोगे नहीं तो मरोगे निश्चित। कहते हैं ना, डरना छोड़ दो, डर के आगे जीत है, इधर डर के आगे मौत है सर। यहां अगर डरना आपने छोड़ दिया ऑप्शन ट्रेडिंग में तो पक्का मरोगे। एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूं रामायण का, आपको सुनो। ये उन दिनों की बात है जब रावण की बीवी मंदोदरी को यह पता चल गया था कि अब रावण की मौत जिस लेडी की वजह से होगी, उस लेडी की शादी हो चुकी है, वो भी विष्णु अवतार से। उनको नहीं पता था कि सीता कौन है, राम कौन है। उनको सिर्फ ये पता था, किसी से पता चल गया था कि भैया रावण की जो मौत होगी किसी लेडी की वजह से होगी, और उनकी शादी हो चुकी है विष्णु अवतार से। तो मंदोदरी बड़ा टेंशन में थी कि अब क्या किया जाए, भैया रावण को बचाया कैसे जाए। तो विभीषण बड़ा समझदार था लंका में, तो विभीषण से डिस्कस किया मंदोदरी ने कि क्या किया जाए इनको बचाने के लिए। तो विभीषण ने सलाह दिया कि समुद्र मंथन में जिस अमृत का इस्तेमाल भगवान शिव ने देवताओं को अमर करने के लिए किया था, वो अमृत अगर हमें कहीं से मिल जाए तो हम भैया रावण को अमर बना सकते हैं। तो मंदोदरी किसी तरीके से वो अमृत का जुगाड़ करके ले आती है। तो मंदोदरी कहती है विभीषण को, भैया अमृत तो मैं ले आई, अब जाके दे दूं अपने पति रावण को, पी करके वो अमर हो जाएंगे। विभीषण बोले ना ना ना, बिल्कुल नहीं। अगर आपने डायरेक्ट उनको अमृत दे दिया और उन्होंने पी लिया तो पापी तो पहले ही है, इतना पाप तो करता ही रहता है दिन रात, वो और ज़्यादा पापी बन जाएगा क्योंकि उसको पता चल जाएगा अब तो मैं अमर हूँ। तो इसीलिए डायरेक्ट नहीं देना। वो जब सोएंगे ना तो उनकी नाभि में हम अमृत को डाल देंगे, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर में अमृत चला जाएगा, लेकिन उनको पता भी नहीं चलेगा कि अमृत है उनकी बॉडी में। लेकिन हाँ, किसी ने अगर नाभि पर वार कर दिया तो वो जो सोर्स है अमृत का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर भैया रावण नहीं बचेंगे। भगवान राम ने, अगर आपको याद हो, भगवान राम ने जब मारा था तो उसके नाभि पर वार किया था, नाभि में ही वो सोर्स था अमृत का जो मंदोदरी ने दिया था। खैर, तो मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ सर कि रावण को क्यों नहीं दिया गया वो अमृत डायरेक्टली। डर खत्म हो जाएगा उसका, मौत का डर। वो डर अगर निकल गया तो वो फिर भयंकर पाप करने लग जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अगर आपके मन से डर निकल गया ना तो फिर आप पाप करने लग जाओगे, पापी बन जाओगे। यहां पाप का मतलब है कि कुछ भी, कितना भी पैसा लगा दिया, अनकैलकुलेटेड रिस्क ले लिया, लगा दो, इस पे लगा दो, ये सब करने लग जाओगे तो फिर तो भैया पैसा तो बर्बाद होगा ही। इसीलिए इधर डर जरूरी है, डर खत्म। देखो कहते हैं कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को ना ऑप्शन ट्रेडिंग के मामले में ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही वो चीज़ है जिस आदमी में कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो रिस्क ज़्यादा लेने लग जाता है, और जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पैसा फिर आदमी गवाता है। अच्छा, ये जो स्लाइड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगा। कैसे शेयर करूँगा बताऊँगा। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम सीख रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। देखो, खेल सारा समय का है। समय, अगर आपने कुछ भी खरीदा, कोई स्टॉक खरीदा, शेयर खरीदा, ऑप्शन खरीदा, अगर ज़्यादा समय तक आप अपने पास रख रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग हो गया। हालांकि ऑप्शन में इन्वेस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन को आप सालों तक होल्ड नहीं कर सकते, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक, लेकिन स्टॉक को तो कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग का मतलब स्टॉक ही आप समझो। ऑप्शन में इन्वेस्टिंग नहीं होती, ऑप्शन में तो ट्रेडिंग हुई। होता क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। सर कोई स्टॉक अगर आप 6 महीने से अंदर, 6 महीने से 1 साल, अगर मान लो 6 महीने से 1 साल के बीच तक होल्ड करके रखा हुआ है आपने, बेचा नहीं है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है। 1 साल से ऊपर हो गए, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आपने स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। सिर्फ स्टॉक नहीं, कोई भी फंड हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ट्रेडिंग बेसिकली 3 टाइप की होती है सर, मोटा मोटी। ट्रेडिंग में सबसे पहला टाइप है सर इंट्राडे, जो मैक्सिमम लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, एक ही दिन के अंदर स्क्वायर ऑफ। अब स्क्वायर ऑफ एक नया वर्ड आ गया,
है ना। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है ऐसा चौड़ा, और ऑफ का मतलब खत्म। हालांकि फालतू बात कर रहा हूं मैं, ऐसे चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है डील खत्म करना, डील खत्म, अब कोई डील नहीं है भैया। होता क्या है, जब हम स्टॉक खरीदें या ऑप्शन खरीदें तो हम खरीदते हैं किसी से, कोई हमारे को बेचता है, तो दो पार्टी इन्वॉल्व है ना, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, एक ने पैसा दिया दूसरे ने पैसा लिया, तो एक डील हुई दोनों के बीच। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है वो डील खत्म हो गई, हमने शेयर खरीदा था रिलायंस का और अब इस रिलायंस का शेयर हमने बेच दिया, दे दिया किसी और को, तो वो डील खत्म हो गई। तो यानी कि वो ट्रेडिंग जो कि एक दिन के अंदर ही खत्म हो जाती है उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में होता है इंट्राडे, क्या ऑप्शन में होता है इंट्राडे? सर इंट्राडे एक दिन के अंदर कोई ट्रेड हो रहा है, चाहे वो स्टॉक में हो चाहे वो ऑप्शन में हो, तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग का एक पार्ट होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? सर एक दिन के अंदर ही कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ सेकंड्स में अगर आप प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, प्रॉफिट या लॉस लेकर के जो भी लेके निकलते हो, तो सर उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। मतलब कुछ मिनटों या कुछ सेकंड्स में आउट, खरीदे बेचे खरीदे बेचे खरीदे बेचे, वो स्कैल्पिंग होता है। ठीक, अगला टाइप होता है सर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? आज आपने खरीदा लेकिन आपको लग रहा है नहीं यार बढ़ेगा, प्राइस तो बढ़ेगा, प्राइस तो बढ़ेगा, आज भर शाम तक छोड़ दिया, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है तो 3:30 तक छोड़ दिया, अगला दिन नहीं अभी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, आज छोड़ दिया, कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, यानी कि 1-2-3 दिन तक आपको लग रहा है कि अभी मार्केट पॉजिटिव होगा, आपका प्रॉफिट आ सकता है या प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, किसी भी इंटेंशन से आपने होल्ड करके रखा है 1-2 दिन तक, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तीसरा ट्रेडिंग होता है सर पोजिशनल ट्रेडिंग। इनकी तादाद सबसे कम होती है सर, सबसे कम, और ये बेसिकली रियल प्रोफेशनल प्रो लेवल ट्रेडर्स होते हैं। इसके लिए जानकारी बहुत ज़्यादा चाहिए, तजुर्बा बहुत ज़्यादा चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत चाहिए, कैपिटल भी अच्छा खासा चाहिए, और ऐसा नहीं कि हफ्ते 2 हफ्ते में आप पोजिशनल बन जाओगे। शुरुआत में तो हर आदमी इंट्राडे और उसमें भी स्कैल्पर होता है, कुछ सेकेंड्स वाला खिलाड़ी होता है, लेकिन यही करते 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 एक दिन आप कुछ सालों बाद देखोगे आप पोजिशनल ट्रेडर बन चुके हो। तो पोजिशनल ट्रेडर क्या होता है? वो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक होल्ड करके रखता है, जो सौदा उसने खरीदा है, जो ट्रेड उसने लिया है वो होल्ड करके रखा है, बेचा नहीं है, स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, उसको पोजिशनल ट्रेडर कहते हैं सर। ट्रेडिंग हम किस चीज़ का करेंगे सर? ऑप्शंस का। अब ऑप्शन का थोड़ा टेक्निकल मीनिंग समझाता हूँ, देसी मीनिंग तो हमने लास्ट सेशन में समझा दिया, थोड़ा टेक्निकल मीनिंग भी समझो। सर ऑप्शंस मींस डील बिटवीन बायर एंड सेलर। ऑप्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक डील होता है सर। डील का मतलब क्या? आप सब्जी मंडी में जाते हो ना, 20 रुपए देते हो आलू खरीदने के लिए, 20 रुपए लो और हमको आलू दो, आपने उसको 20 रुपए दिए और बदले में उसने आपको आलू दे दिया, तो सर वो डील हुई। वो इसी डील को सर ऑप्शंस में ले आओ आप। इसी तरह का डील आपके पास ऑप्शन में होता है, सेलर और बायर। उधर सेलर कौन था? आलू वाला सेलर, सब्जी वाला भैया। हम कौन थे? बायर, है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर बायर की तरह घुस रहे हैं। हम सेलर भी बन सकते हैं, बायर भी बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास कम कैपिटल होता है शुरुआत में, तो हम एज अ बायर एंट्री लेते हैं। तो हम हमें बायर और कोई हमारे को ऑप्शन देगा। ये ऑप्शन देगा क्या, समझाता हूँ। ऑप्शन क्या होता है समझाता हूं, लेकिन फिलहाल ये समझो कि ऑप्शन हमारे पास आया, वो एक डील हुई, जस्ट अ डील। यहां पर कोई फिजिकल शेयर होता नहीं है। जैसे स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है, हमारे को फिजिकल शेयर मिल जाता है, रिलायंस का, टाटा का, किसी का शेयर आपने लिया, चाहे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, लेकिन फिजिकल शेयर आपके रिपोजिटरी में आता है। यहां पर आपके रिपोजिटरी में कुछ नहीं आता, जस्ट अ डील, जस्ट अ पेपर, और इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। कुछ लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब डील, डील का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। अंग्रेजी मीनिंग सिंपल, नॉर्मल इंग्लिश, हिंदी। अच्छा, एक वर्ड इसको डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। ये थोड़ा अलग मीनिंग है, समझो इसका मतलब क्या होता है सर। डेरिवेटिव्स को, वर्ड को तोड़ो तो आपको पता चलेगा। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जो चीज किसी से डिराइव हुई हो। अब लास्ट सेशन में हमने एग्जांपल लिया था सर वर्ल्ड कप का। रियल वर्ल्ड कप जिस स्टेडियम में चल रहा था, वहां
आपको स्टेडियम में वर्ल्ड कप देखने के लिए 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए का टिकट लेकर के वहां देखना होता वर्ल्ड कप। लेकिन सेम टू सेम वर्ल्ड कप हम 300 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके अपने घर में टीवी लगा करके देख लेते हैं, सेम टू सेम। क्या ऐसा होता कि विराट कोहली ने वहां छक्का मारा तो हमारे को यहाँ चौका दिखेगा? नहीं, वहां छक्का मारा तो हमारे को भी छक्का ही दिखेगा। सेम टू सेम जो उधर चल रहा है सब कुछ सेम, लेकिन हमने 10-20,000 खर्चा नहीं किया, हमने 300 रुपए खर्च किया, वो भी साल का, और पूरा का पूरा मैच देख लिया। यानी कि उधर छक्का लगेगा तो इधर छक्का दिखेगा, उधर आउट होगा तो इधर आउट होगा, जो चीज उधर होगी सेम टू सेम इधर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं जो टीवी पर हम देख रहे हैं मैच, ये डिराइव्ड है उस एक्चुअल वर्ल्ड कप से जो स्टेडियम में हो रहा है, डिराइव्ड वहीं से निकला है, हिंदी में निकला है समझ लो, कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, 1 करोड़ के फ्लैट का एग्जाम्पल लिया था। 1 करोड़ के फ्लैट में हमारे को रहना है, लेकिन 1 करोड़ रुपए है नहीं, और उसी 1 करोड़ के फ्लैट का रेंट है सर 30,000 रुपये महीना। तो मैं 30,000 रुपये महीना दे करके उस 1 करोड़ के फ्लैट में रह सकता हूं। अब क्या ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ का फ्लैट 30,000 रुपये रेंट, ये जो 30,000 रुपये रेंट है, क्या उस 1 करोड़ की वजह से कहने का मतलब समझाता हूं, कल को हो सकता है उस 1 करोड़ के फ्लैट की कीमत 1.25 करोड़ रुपए होगी, तो उस टाइम भी क्या रेंट 30,000 रहेगा? नहीं, 1.25 करोड़ होने की वजह से रेंट भी तो बढ़ेगा, रेंट हो सकता है 30,000 से 40,000 हो जाए। अच्छा, उस 1 करोड़ के फ्लैट की कीमत 1.25 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ हो गई, तो हो सकता है रेंट भी अब 50,000 हो जाए। 2 करोड़ हो गई तो रेंट भी अब 60,000 हो जाएगा। मतलब फ्लैट के एक्चुअल कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ेगी, रेंट भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो हम कह सकते हैं क्या ये रेंट एक्चुअल कॉस्ट से डिराइव्ड है, निकला है? हाँ जी, मतलब ये जो रेंट है ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है एक्चुअल कॉस्ट पर। एक्चुअल कॉस्ट घटेगा तो रेंट भी घटेगा, एक्चुअल कॉस्ट बढ़ेगा तो रेंट भी बढ़ेगा, समझ गए? इसी तरीके से ऑप्शन है सर, ये डिराइव्ड है एक्चुअल स्टॉक से, एक्चुअल शेयर से। हम अगर रिलायंस का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, हमने लास्ट सेशन में बात किया था ना, रिलायंस का ट्रेड 6 लाख रुपए, 250 स्टॉक, नहीं देखा तो पुराना सेशन देखना, प्लेलिस्ट में है। खैर, तो रिलायंस के शेयर की कीमत अगर बढ़ रही है तो मेरे ऑप्शन का भी प्राइस बढ़ेगा, उधर अगर घट रहा है तो इधर ऑप्शन का भी घटेगा। हाँ, रिलायंस के प्राइस की कीमत के लिए, रिलायंस फिजिकल है वो, उसके लिए ज़्यादा कीमत पे करना पड़ता, लेकिन यहाँ कम। लास्ट सेशन में हमने दिखाया था 250 शेयर अगर आप रिलायंस का लेते हो तो तकरीबन 6 लाख रुपए से ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन वही 250 शेयर का ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो हमारे को सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये देना पड़ता है मात्र। कहाँ 6 लाख रुपए, कहाँ 3 से 4 हज़ार रुपये। अच्छा, 10% बढ़ने पर रिलायंस का जो 10% बढ़ेगा, जो प्रॉफिट उधर होगा सेम प्रॉफिट इधर होगा, सिर्फ 3 से 4 हज़ार लगा करके मैं 6 लाख वाला प्रॉफिट लूँगा। ठीक है, समझ आ रही है? डिराइव्ड इसलिए कहते हैं डेरिवेटिव, जो चीज किसी से डिराइव हुई हो उसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो ऑप्शन इज डेरिवेटिव्स फ्रॉम एक्चुअल स्टॉक। हाँ, ये ध्यान से समझो सर, ये वाली स्लाइड और अगली वाली स्लाइड ध्यान समझना, आगे बहुत काम आएगा आपके। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है इस पर। हु आर सेलर एंड बायर? कई बार हम कहते हैं कि ऑप्शन हमने खरीदा, ठीक है हम ऑप्शन बायर हैं, लेकिन हम ऑप्शन बेचेंगे भी तो 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बेचेंगे भी तो हम सेलर ही हो गए, तो हम ही बायर हम ही सेलर हो गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। समझाता हूँ, सेलर कोई दूसरी प्रजाति है और बायर हम और आप प्रजाति हैं। समझाता हूँ कैसे। देखो सर, पहले तो ये चीज़ समझो, ये दोनों ही बिजनेसमैन है, सेलर भी बिजनेसमैन है, बायर भी बिजनेस है। बस फर्क इतना है कि ये जो सेलर है ये होलसेलर टाइप का आप इसको बिजनेसमैन समझ सकते हो, मतलब बड़ी पूंजी लगा के बैठा है, ज़्यादा माल खरीद के बैठा है, सेलर वो होता है ना। अच्छा, बायर कौन होता है? ये रिटेल बिजनेस ओनर आप इसको समझ सकते हो, मतलब छोटा पूंजी लगा के बैठा है। इज जस्ट लाइक मैं अगर एक सैमसंग मोबाइल का एग्जांपल लूँ तो सैमसंग मोबाइल का कोई होलसेलर तो होगा, उसने 1 लाख पीस खरीद रखा है सैमसंग मोबाइल का। कोई रिटेलर होगा जो दुकान खोल के रखा है, उसने 10 पीस सैमसंग मोबाइल रखा हुआ है। कहाँ 1 लाख पीस, कहाँ 10 पीस, फर्क बहुत ज़्यादा है। इतना समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो रिटेलर है ये प्रॉफिट, होलसेलर रिटेलर ये दोनों ही आपस में डिपेंडेंट है सर। रिटेलर कमाएगा तो होलसेलर कमाएगा, ये बात समझ में आता है? कैसे? क्योंकि रिटेलर का माल बिकेगा तभी तो वो होलसेलर से और लेगा। अच्छा, होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को। तो रिटेलर अगर लॉस में है तो होलसेलर भी लॉस में जाएगा, होलसेलर अगर प्रॉफिट में है तो
वाइस वर्सा समझ सकते हो आप। ये एग्जैक्टली सेम टू सेम ऑप्शन में नहीं होगा। यहां पर क्या होता है सर, ये जो रिटेलर, यहां पे क्या होता है, सेलर और सॉरी, ये जो सेलर है और ये जो बायर है सर, इसकी जेब से पैसा निकलेगा तो ये प्रॉफिट कमाएगा, इसकी जेब से पैसा निकला तो ये प्रॉफिट कमाएगा, इसकी जेब से पैसा निकला तो ये प्रॉफिट कमाएगा। ये समझो आप यहां पर, इसीलिए इसको जीरो सम गेम कहते हैं। जीरो सम गेम कहने का मतलब यहां पर कुछ नई चीज कुछ ऐड नहीं हो रही है। एक लॉस करेगा तो दूसरा प्रॉफिट, दूसरा लॉस करेगा तो पहले का प्रॉफिट। ठीक है, यहां बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है सेलर बनने के लिए और यहां पर छोटा इन्वेस्टमेंट होता है। अगली वाली स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। कहां गया, अच्छा सर ये ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। बिहेवियर ऑफ बायर एंड सेलर। अच्छा, ये जो बायर और सेलर है ये किस चीज का धंधा करेगा सर, ये कॉल और पुट का धंधा करेगा। कॉल एक खरीदेगा तो दूसरा बेचेगा, पुट एक खरीदेगा दूसरा बेचेगा। अच्छा, पुट और कॉल हम कब खरीदते हैं, हम अगर बायर हैं, यहां से समझो, यहां समझाता हूं। यहां मैंने लिखा सर बायर और यहां सेलर, यहां कॉल और यहां पुट। सर ये बायर कॉल कब खरीदेगा, इस तब खरीदेगा जब इसको लगता है कि मार्केट बुलिश है। यानी कि अगर इसको लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बायर को मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कॉल खरीदेगा। यस। अच्छा, सेलर कॉल कब बेचेगा, सेलर का मेन प्रोफेशन क्या है, बेचना। होलसेलर है ना भैया, इसका मेन प्रोफेशन बेचना है। ठीक है, बायर का मेन प्रोफेशन क्या है, खरीदना। खरीद करके क्या करेगा, ये भी बेचेगा, लेकिन ये जो बेचेगा इसको हम स्क्वायर ऑफ कहते हैं। इसने अपना डील को स्क्वायर ऑफ कर दिया, डील को क्लोज करके इसने प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये बेच करके प्रॉफिट कमाता है। ये भी खरीदता, ये भी बेचता है, लेकिन ये इसका बेचना अलग है। इसका बेचना छोटे लेवल पे बेचना है, इसका बेचना बल्क लेवल पे। होलसेलर है ना, ठीक है, तो विल बाय जब इसको लगता है मार्केट बुलिश है। लेकिन ये सेलर कब बेचेगा कॉल, जब इसको लगता है मार्केट बियरिश है। यहां समझिएगा ध्यान से सर, छोटा व्यापारी कॉल कब खरीद रहा है, जब मार्केट लग रहा है ऊपर जाएगा। सेम टाइम पे ये बड़ा व्यापारी कॉल कब बेच रहा है, मार्केट नीचे जाएगा। यानी कि इन दोनों की सोच में फर्क है, सेलर और बायर की सोच में फर्क है। ये खरीद रहा है, इसको लग रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन ये बेच रहा है, इसको पता है नीचे गिरेगा। मतलब इसका अनुमान है मार्केट गिरेगा, अरे कॉल बेचो कॉल बेचो कॉल बेचो, तभी तो हम प्रॉफिट कमाएंगे, तभी तो सेलर प्रॉफिट कमाएगा, कॉल बेचो कॉल बेचो कॉल बेचो। और ये खरीद लेता है उस टाइम पे, इसको लगता है अरे लगता है ऊपर जाएगा। सर यहाँ समझने वाली बात ये है, हालांकि ऑप्शन चेन एनालिसिस में समझाऊंगा डिटेल में मैं इसको, लेकिन मोटा मोटा ये बोल देता हूँ सर, जब बेचना वाला कॉल बेचने वाले ज़्यादा अवेलेबल आपको दिखते हैं, ज़्यादा लोग अवेलेबल है मार्केट में, ओआई में, ओआई एनालिसिस करके दिखाऊंगा तो वहाँ दिखेगा। जब ज़्यादा लोग कॉल बेचने वाले हैं, नंबर्स ज़्यादा है वहाँ पर ओआई का कॉल के साइड, तो एक चीज़ समझ में आती है ना भैया, मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी है, तभी तो ये लोग प्रॉफिट कमाएंगे। हम अगर गलत चीज़ खरीदेंगे, हम मतलब बायर अगर गलत चीज़ खरीद लेगा, तभी तो सेलर प्रॉफिट कमाएगा। समझ रहे हो ना? तो अगर ज़्यादा लोग कॉल बेचने वाले हैं तो समझ जाओ भैया गिर सकता है, नहीं लेंगे अभी हम। अच्छा, इनको जब लगेगा कि मार्केट अभी गिर नहीं उठ सकता है, तो ये कॉल बेचेंगे क्या? क्योंकि कॉल बेचेंगे तो इनका लॉस हो जाएगा ना, ये प्रॉफिट कमा लेगा। कॉल बेच उस टाइम पे ये प्रॉफिट कमा लेगा, तो ये कम करने लग जाएंगे, नहीं बेचेंगे हम, अभी नहीं बेचेंगे, अभी नहीं बेचेंगे, अभी कॉल नहीं बेचेंगे, क्योंकि अभी मार्केट सही में उठ सकता है, सही में उठ गया तो ये बायर कमा लेगा, नहीं अभी नहीं बेचेंगे। सर नंबर वहाँ पे घटने लग जाए कॉल की साइड, समझ लो मार्केट ऊपर उठ सकता है। बहुत मोटा मोटी समझा रहा हूँ आपको, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस का सेशन में हम डिटेल में करेंगे इसको। अच्छा, इसका जस्ट वाइस वर्सा, पुट कब खरीदेगा बायर, जब इसको लगता है मार्केट बियरिश है, मतलब नीचे की तरफ गिरेगा। सर सेलर पुट कब बेचेगा, जब मार्केट बुलिश है। इसी तरीके से पुट अगर ज्यादा संख्या में जिस टाइम अवेलेबल है, समझ आ रहा है? अच्छा, बुलिश और बियरिश को समझा देता हूं, उससे पहले बियर एंड बुल समझो। बुल का मतलब क्या होता है सर? सांड। बियर का मतलब क्या होता है? भालू। सांड बड़ी बड़ी सींग होती है, देखा उसको कैसे वार करता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ वार करता है। पहले सिंग में फंसाएगा, सिंग में फंसा करके ऊपर उछाल के फेंकता है। बुल का मारने का, अटैकिंग
स्ट्रेटेजी होता है, नीचे से उठा करके ऊपर फेंको, इसीलिए कहते हैं बुल मार्केट, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बुल मार्केट, बुलिश मार्केट एक ही बात है। और बेयर जो भालू होता है क्या कहता है, फंसा करके दबा के दबोच के मारता है, तो इसीलिए कहते हैं बेयर, मतलब वो नीचे की तरफ दबा रहा है। बियरिश मार्केट, बुल मार्केट, मतलब मार्केट नीचे की तरफ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? मजेदार समझाया कि नहीं समझाया? नहीं समझाया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं अगले सेशन में। इस बात को, जो भी पार्ट आपको नहीं भी समझ में आता है ना, कमेंट बॉक्स में डिटेल कीजिए, उस वाले पार्ट को हम अगले सेशन में रिपीट भी कर दिया करेंगे। अब भैया हाँ, अब ये चीज समझो सर, पुट खरीदने से पहले ऑप्शन में हम क्या खरीदते हैं, या तो पुट खरीदते हैं, कॉल खरीदते हैं। अच्छा, पुट खरीदने या कॉल खरीदने से पहले, खरीदने से पहले मतलब कहने का मतलब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसका। ये जो ऑर्डर है सर, नाउ अंडरस्टैंड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर की कैटेगरी समझो सर, कई टाइप के ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर में जैसे सबसे पहले होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, जब आप पुट या कॉल खरीदने जाओगे ना, जिस भी ऐप में आप जाओगे, हम ये सब करेंगे आगे सेशन में डिटेल में, लाइव हम करेंगे ये सब। जब आप खरीदने जाओगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है लिमिट ऑर्डर खरीदना है या मार्केट ऑर्डर खरीदना है। फ़र्क क्या होता है, मार्केट ऑर्डर होता है कि मान लो अभी जिस ऑप्शन को आप खरीद रहे हो वो 100 रुपये उसका प्राइस चल रहा है, तो आप बोलते हो हाँ भैया ठीक है 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, बढ़िया है, तो आपने मार्केट ऑर्डर पे ही खरीद लिया, मतलब 100 रुपये के प्राइस पे ही वो ऑप्शन आपने खरीद लिया। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार 100 रुपये का प्राइस तो अभी ज़्यादा चल रहा है, ठीक नहीं है, मार्केट गिर सकता है, एक काम करेंगे जब 90 आएगा तब हम खरीदेंगे। तो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसी वक्त बटन है लिमिट सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पर 90 डाल करके बाय कर दिया। तो अभी तो लेकिन मार्केट 100 पर है, उसकी प्राइसिंग 100 पर चल रही है, 90 पर तो आई नहीं। तो आपने बेसिकली ये कहा उसको, सिस्टम को, कि जब भी 90 पर आएगा आज 3:30 बजे से पहले, उसकी औकात, उसका 3:30 बजे से पहले की उसकी वैलिडिटी है, बंद होने के बाद तो कुछ नहीं, 3:30 बजे से पहले आज जब भी 90 रुपये पर आए मेरा भैया खरीद लेना। तो आपका उस टाइम पे जो ऑर्डर लग गया, उस ऑर्डर को कहते हैं सर ओपन ऑर्डर। अभी वो ऑर्डर ओपन है, मतलब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। वो 90 रुपये जिस ऑप्शन के लिए आप दिए थे, वो 90 रुपये अभी तक उस ऑप्शन के पास गए नहीं है, मतलब खरीदाया नहीं है। मतलब आपने एक ऑर्डर दे दिया है, आएगा तो भैया ले लेना मेरा, हमने बोल दिया तुमको पैसा हमको दे दिए हैं, ओपन ऑर्डर। अच्छा, ओपन ऑर्डर जब भी 90 रुपये पर प्राइस आ गया, उसके बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो ओपन ऑर्डर खत्म हो जाएगा, ओपन ऑर्डर की कैटेगरी से वो ऑर्डर हट जाएगा। अब वो ओपन नहीं रहा क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो चुका ऑर्डर। ठीक, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस ऑर्डर ये तब ऑर्डर लगाया जाता है सर, जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है तब। एक ऑर्डर तो आपने लिमिट या मार्केट ऑर्डर के साथ, जो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ओपन में नहीं है, जब एग्जीक्यूट हो गया आपका ऑर्डर, तो एग्जीक्यूट होने के बाद आपने मान लो 90 रुपये पर खरीदा, और 90 रुपये पर खरीदा, मार्केट चल रहा है, और आपको भैया 2 नंबर आ गया बैठे बैठे। तो 2 नंबर आ गया तो आप चले गए सिस्टम छोड़ करके अपने बाथरूम में, और 10 मिनट बाद उधर से आए। अब 10 मिनट में मार्केट में कुछ उछल पुथल हुआ, वो 90 रुपये का प्राइस 50 रुपये पर आ गया, तो आपका तड़ से हो गया ना 40 रुपये का नुकसान। हाँ, आप कहोगे देख करके ये क्या हो गया, मेरा 40 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन आप उस 40 रुपये के नुकसान से बच सकते थे अगर उसके साथ ही आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर भी डाल दिया होता। स्टॉप लॉस, अंग्रेजी मीनिंग, हिंदी मीनिंग समझो। स्टॉप लॉस मतलब लॉस को रोको, लॉस को रोको। आप उसी टाइम ये कह देते सिस्टम को, वहाँ पे ऑप्शन है कि भैया 90 रुपये पर तो हमने खरीद लिया, लेकिन अगर 80 रुपये पर प्राइस इसका आ जाता है ना 90 से गिर करके, तो इसको बेच देना, क्योंकि ठीक है 10 रुपये का लॉस, लेकिन उससे ज़्यादा लॉस हमको बर्दाश्त नहीं है भैया, 80 रुपये पर आते ही बेच देना। अब होगा कि आप बाथरूम चले तो गए, लेकिन उसी बीच में जैसे ही 80 पर आया होगा ना, उसी टाइम आपका सौदा स्क्वायर ऑफ हो गया होगा, आपकी डील स्क्वायर ऑफ हो गई होगी, आपका चीज़ बिक गया होगा, तो आप 10 रुपये के लॉस लेकर के बाहर निकल गए। तो आपका जो 40 रुपये का लॉस होने वाला था वो बच गया, 10 रुपये के लॉस पे ही काम हो गया। तो स्टॉप लॉस का पर्पस ये होता है कि भैया बड़े लॉस से मैं बच जाऊं छोटा सा लॉस करके। स्टॉप लॉस का मतलब ऐसा नहीं कि लॉस बिल्कुल ना हो मेरा, छोटा लॉस लेकर के निकल जाऊं। स्टॉप लॉस का पर्पस ये। स्क्वायर ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर ऑफ क्या होता है सर, जैसे हमने बताया डील को हमारे को ख़त्म करना है, हमने जो खरीदा है उसको बेच देना है, उसको स्क्वायर ऑफ कहते हैं। सेल ऑर्डर, स्क्वायर ऑफ ऑर्डर एक ही बात है। ठीक, यहाँ क्या लिखा है मैंने, यू नीड टू बाय ऑप्शंस ओनली लॉट। हाँ, ये भी समझिए, जब आप कोई ऑप्शन खरीदते हैं ना, तो उस ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, क्योंकि ये
अब जैसे रिलायंस का आप खरीदने जाओगे तो 250 शेयर का एक लॉट अगर आप डिलीवरी में खरीदोगे तो 6 लाख लगेगा, लेकिन वही 250 रिलायंस के शेयर का लॉट इन ऑप्शंस में आपको 3-4 हज़ार रुपये का मिलता है। तो यहाँ पर ऑलवेज लॉट में आपको चीज़ें मिलती है, चाहे आप इंडेक्स का लो चाहे इंडिविजुअली किसी शेयर का लो, आपको मिलेगा लॉट में। किसी का 50 का लॉट है, किसी का 100 का लॉट है, किसी का 150 का लॉट है। हर शेयर का या हर इंडेक्स का लॉट फिक्स है, उतने लॉट में ही आप खरीदते हो। लॉट समझते हो, गुच्छा अंगूर, आपको एक पीस अंगूर तो नहीं मिलता ना, गुच्छे में मिलता है। ऐसे ही ऑप्शंस में जब आप कोई शेयर खरीदते हो, शेयर तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन दिखाने के लिए शेयर ही ना भैया, शेयर का डील, शेयर का कॉन्ट्रैक्ट ये कह लो, शेयर का डेरिवेटिव जब आप खरीदते हो तो आपको गुच्छे में मिलता है। ठीक है भैया? हाँ भैया आगे बढ़ो, बहुत समझा दिया भैया। हाँ अब समझो सर, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन एक्सपायरी होता क्या है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो ना, तो मोबाइल का रिचार्ज एक एक्सपायरी के साथ आता है, 28 दिन की वैलिडिटी, 36 दिन की वैलिडिटी, उसके बाद ख़त्म हो, चाहे आपका बैलेंस हो ना हो, ख़त्म हो गया। उसी तरीके से हर ऑप्शन एक वैलिडिटी के साथ आता है सर। जैसे ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी होती है। आप बैंक निफ्टी की बात करो तो अब बैंक निफ्टी बुधवार को एक्सपायरी होती है। अब आप कोई भी ऑप्शन खरीद रहे हो, उसकी एक वैलिडिटी है सर, 7 दिन की, 14 दिन की, महीने भर की, उसकी एक वैलिडिटी है। उस वैलिडिटी में आपको लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको स्क्वायर ऑफ अपना डील खत्म करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा आपने जो चीज़ खरीदी है। नहीं बेचोगे तो अपने आप ही बिक जाएगा वो, उसकी वैलिडिटी ही उतनी है। तो ऑलवेज एक्सपायरी, इस वर्ड को बोलते हैं सर एक्सपायरी। आपने 7 दिन तक का खरीदा, मान लो आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को आपने मंडे तक वाला सौदा खरीदा, तो नहीं सॉरी मंडे नहीं, अगले वेडनेसडे तक वाला आपने सौदा खरीदा, ऑप्शन खरीदा, सौदा मतलब ऑप्शन खरीदा, तो अगले बुधवार तक आपको बेचना ही बेचना है, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो अगला बुधवार हो जाएगा आपके ऑप्शन के लिए एक्सपायरी। सर एक्सपायरी का एक अलग ही रेलेवेंस है, अलग ही फ़ायदा है, अलग ही क्रेज़ होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्रेज़ क्यों होता है सर? एक्सपायरी ही एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो, बट वहाँ पर रिस्क लोएस्ट, लॉस लोएस्ट होता है। क्योंकि आप देखते हो जब सब्जी मंडी सुबह सुबह खुलता है ना, तो एकदम ताज़ा ताज़ा सब्जी मिलता है। 20 रुपये का आलू, वो 18 रुपये नहीं करेगा सुबह सुबह, 20 रुपये का है, लेना है तो लो, नहीं तो लो। लेकिन शाम के 6 बजे आप देखोगे, कहेगा भैया 12 रुपये का ले लो ना, 13 रुपये के ले, 15 रुपये के ले लो, क्योंकि उसको समेट सुमेट के अगले दिन जाना है, वो सड़ जाएगा माल, उसका रात भर में ख़राब हो जाएगा उसका सब्जी वब्जी, इसलिए सस्ते में सोच रहा है बेच करके हम निकल जाएँ। सर एक्सपायरी में वही होता है, जितने सेलर्स हैं, अच्छा एक्सपायरी सिर्फ आपके पास, आपके लिए थोड़ी है, सेलर के लिए भी एक्सपायरी है। तो सेलर को भी लग रहा है भैया मेरा माल ख़राब हो रहा है, अब आज आखिरी दिन है, बेच दो सस्ते में। तो जिसका प्रीमियम 100 रुपये होता है ना सर, 100 रुपये का प्रीमियम क्या होता है, वो जब पैसा देते हो ना ऑप्शन खरीदने के लिए, उसको प्रीमियम बोलते हैं यहाँ, है। तो जिसका प्रीमियम 100 रुपये होता है ना, जिस ऑप्शन का प्राइस 100 रुपये होता है ना सर, वो आपको 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में मिलता है, इतना सस्ता। तो आदमी इतना सस्ता लगा करके, अच्छा होता क्या है एक्सपायरी के दिन, आप 5 रुपये लगा करके 10 रुपये कमा सकते हो, 20 रुपये कमा सकते हो, एक्सपायरी में ये फायदा होता है। अच्छा ऑप्शन की अच्छी चीज़ क्या है, 5 रुपये लगाया है तो लॉस कितने का हो सकता है सर? 5 ही रुपये का हो सकता है, लेकिन फ़ायदा कितने का हो सकता है? तो अनलिमिटेड, फ़ायदा तो कितने भी हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि सौदा बहुत सस्ते में मिल रहा होता है, ऑप्शन बहुत सस्ते में मिल रहा होता है, तो तभी कहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने वाला दिन होता है वो, बट जो लॉस होगा वो लोवेस्ट, क्योंकि बहुत सस्ते में चीज़ मिल रही होती है। नॉर्मल डे में जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही होती है, एक्सपायरी में वही चीज़ 5 रुपये, 10 रुपये की मिल रही होती है। इसलिए एक्सपायरी दिन का एक अलग ही क्रेज़ होता है ट्रेडर्स के बीच। चीपेस्ट डील अवेलेबल होती है सर एक्सपायरी के दिन, ठीक है। हाँ अब सवाल ये आता है सर, बहुत सारे लोग कुछ सवाल पूछा था लास्ट सेशन में, मिनिमम कितने अमाउंट से ट्रेड शुरू करें? ध्यान समझिएगा सर, इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, मान लो अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेड करते हो, तो 10,000 रुपये आपने जब इन्वेस्ट किया बैंक निफ्टी में या किसी रिलायंस किसी भी शेयर में, ऑप्शंस में, तो जब आपको लॉस हो रहा है मान लो, तो 10,000 का लॉस एकदम अगले ही सेकंड 10,000 से ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर। वो 10,000 का पहले 2-3 रुपये घटेगा, फिर 10 रुपये घटेगा, फिर 20 रुपये घटेगा, फिर 100 रुपये घटेगा, मतलब आपको मौका देगा निकलने का। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी जितनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, जितने पैसों की, मान लो आपको लगता है कि 10,000 रुपये का रिस्क मैं ले सकता हूँ,
तो आप 20,000 रुपये से ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार 5,000 का मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो आप 10,000 से ट्रेड कर सकते हो। मतलब जितने का रिस्क आप ले सकते हो उसके डबल अमाउंट से। डबल अमाउंट से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपका अगर लॉस भी हो रहा है तो एकदम से पूरा लॉस हो जाएगा ऐसा नहीं है, लॉस होने में वक्त लगता है, आप एग्जिट मार सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो अगर डबल अमाउंट है, अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो थोड़ा अच्छा परसेंटेज। अब जैसे समझो 100 रुपये पर 10% और 1,000 रुपये पर 10%, फ़र्क है ना सर। 100 रुपये पर 10% अगर कमाओगे भी तो 10 रुपये कमाओगे, लेकिन 1,000 रुपये पर अगर 10% कमाओगे तो 100 रुपये कमाओगे। इसीलिए थोड़ा कैपिटल ज़्यादा होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिखती है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा तो लॉस भी ज़्यादा, दोनों साथ साथ ना, प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, जितना पैसा आप गंवा सकते हो उसका डबल से आप ट्रेड कर सकते हो। लगता है कि मैं 50,000 रुपये मेरा गंवा दूँ तो मैं कोई दिक्कत नहीं है भैया, उतने का रिस्क तो मैं ले सकता हूँ, तो आप 1 लाख से ट्रेड कर सकते हो। ठीक, अगला सवाल आता है सर, कौन से स्टॉक में ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए हमारे को? ध्यान से समझिएगा सर, इसका भी ये बड़ा होता है। बैंक निफ्टी में करें, निफ्टी में करें, रिलायंस में करें, टाटा में करें, इस पे करें, उस पे करें, MCX में करें, किस में करें? कॉन्सेप्ट समझा देता हूं सर। होता क्या है ऑप्शन में एक कॉन्सेप्ट होता है सर, टाइम डिके का। इसको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आगे के सेशन में डिटेल में, लेकिन अभी ओवरव्यू दे देता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम डिके का। जब आप कोई ऑप्शन खरीदते हो ना, तो जैसे जैसे समय बीतता है उस ऑप्शन की औकात कम होती चली जाती है। मतलब आपने अगर 100 रुपये दिए हैं उस ऑप्शन को खरीदने के लिए, वो थोड़ी ही देर बाद वो 90 रुपये का रह जाएगा, वो 80 रुपये का रह जाएगा, वो 70 रुपये का रह जाएगा, वो 60 रुपये का रह जाएगा, वो जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा। तो आपको ख्याल ये भी रखना होता है कि कितनी जल्दी से जल्दी आप ऑप्शन ने जो आपने खरीदा है उसको बेच के आप निकलो, प्रॉफिट लेके निकलो, जितनी जल्दी से जल्दी। या लॉस हो रहा है तो लॉस करके भी निकलो जल्दी से जल्दी। जितना ज़्यादा देर तक रखोगे सर, समय बीतने की वजह से उस ऑप्शन की औकात भी छोटी होती चली जाती है। डिटेल में समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझ रहा, डोंट वरी, डिटेल में इस चीज़ को हम समझेंगे। टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू जब करेंगे तो समझेंगे। तो समय बीतने के साथ औकात छोटी होती चली जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि मैं उसमें ट्रेड करूंगा जहाँ पे धड़ ऊपर नीचे सबसे तेज हो। क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट साइड वेज चलेगा, ऐसा साइड जेट चलता जाएगा, समय खामखा आपका जा रहा है, आप बैठे हुए हो, समय ख़राब होने की वजह से आपने जो प्रीमियम पे किया उसकी औकात घटती चली जा रही है और आपका नुकसान वैसे ही होते चलेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है जितने कम समय में निकलो। कम समय में अगर निकलना है तो आपको कोई एक ऐसा स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जिसमें डम 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 उतार चढ़ाव बड़ी तेजी से होता है, जल्दी से। मतलब जिस भी स्टॉक की स्पीड बहुत तेज है आगे बढ़ने की, चाहे वो नीचे जाने की ऊपर जाने की, जो भी स्पीड का मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर ही जाने का, नीचे भी अगर स्पीड से जा रहा है ऊपर भी स्पीड से जा रहा है, उस स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करना ज़्यादा फायदेमंद है। और इसीलिए एक ऐसा स्टॉक तो नहीं कहूँगा, वो इंडेक्स है बैंक निफ्टी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ट्रेडर्स का फेवरेट होता है इसीलिए बैंक निफ्टी। आप हालांकि किसी भी स्टॉक में कर सकते हो जो एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स पर हम बात करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक साथ इसको कहते हैं। जो भी रजिस्टर्ड है उसमें आप किसी भी स्टॉक में कर सकते हो। मैक्सिमम जितने बड़े बड़े स्टॉक हैं सब उसमें रजिस्टर्ड हैं। इंडेक्स में भी कर सकते हो, निफ्टी में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें फ्लक्चुएशंस बहुत तेज होता है, मतलब उसकी गति सबसे ज़्यादा तेज है। तो आदमी जल्द से जल्द प्रॉफिट या जल्द से जल्द लॉस, दोनों जल्द से जल्द उसमें कर सकता है। इसीलिए ट्रेडर्स का फेवरेट होता है बैंक निफ्टी। अब आपकी मर्जी, आप किसी में भी कर सकते हो। हाँ, ज़्यादा फ्लक्चुएशन चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा गति चाहिए तो बैंक निफ्टी सबसे अच्छा है। ठीक है, यू शुड ट्रेड वेयर मूवमेंट ऑफ प्राइस इज फास्टेस्ट ड्यू टू टाइम डिके। टाइम डिके का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे आगे डिटेल में। आओ भैया, अच्छा अब हाँ, गेट द इंस्टेंट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आपके सवालों का इंस्टेंट आंसर कैसे मिले? हाँ, इसका भी जुगाड़ हमने ढूंढ लिया सर। हमने आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। इस टेलीग्राम में हम वो फालतू काम नहीं करने वाले, ट्रेड कॉल वो सब नहीं देने वाले। इस टेलीग्राम चैनल का पर्पस ये है कि आपके सवालों का जवाब, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की जा सके। तो होता क्या है कि यूट्यूब पर सवाल का जवाब दे भी दो
तो हर आदमी उसको नहीं देख पाता है। एक वीडियो में एक सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे आदमी को पता ही नहीं वहाँ पे सवाल जवाब दिया गया, तो लिस्ट टाइप तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हमने एक सोल्यूशन निकला, टेलीग्राम चैनल। जिस चैनल में आज आप जुड़ रहे हो, आप 10 दिन पहले उसमें क्या पूछा गया था, क्या बात हुई थी, आप वो सब पढ़ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल हमने उसका लिंक दे दिया है। तो उसको आप ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आप अपने सवाल को तो उसमें नहीं पूछ पाओगे, टेलीग्राम चैनल में आप पोस्ट नहीं कर पाओगे। सवाल आप लिखिए इस वीडियो के कमेंट में, इस वीडियो या इस पूरी सीरीज़ में जो चल रहा होगा उसके वीडियो के कमेंट में आप सवाल लिखिए अपने, उसी सवाल का स्क्रीनशॉट लेकर के उसका आंसर टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाया करेगा। इससे क्या होगा कि आपके बाद भी अगर कोई आदमी देख रहा है, जहाँ ज्वाइन किया है चैनल, तो वो स्क्रॉल डाउन करके ऊपर के सारे सवालों के जवाब वो देख सकता है। तो डुप्लीकेसी ऑफ सवाल कम होंगे उससे, पुराने दूसरे लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी वो पढ़ सकता है बहुत ईजिली। प्लस जो हम पीडीएफ यहाँ पे आपको दिखाया करेंगे, जो यूज़ करा करेंगे हम स्लाइड्स, ये स्लाइड भी हम उसमें टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया करेंगे। तो नए पुराने सारे आपको एक ही जगह पर अवेलेबल होंगे। प्लस हमारा अपना टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करना अब ज़रूरी इसलिए भी हो गया है कि भैया हमारा जो ओरिजिनल वाला टेलीग्राम चैनल है आज के टाइम पे लगभग 8000 फॉलोअर हैं उस पर, सिर्फ 8000। लेकिन नकली इतने बने हुए हैं, ट्रेड विद सागर सिन्हा और पता नहीं क्या क्या सर, लाख 1.5 लाख और कितना कितना मोटा मोटा फॉलोअर बेस लेके बैठे हैं, और 2 नंबर काम किया जा रहा है उनमें हमारे नाम पर। ट्रेड कॉल दे रहे हैं भैया, सेबी के खिलाफ है ये सब चीज़ें करना। ट्रेड कॉल दे रहे हैं, नाम हमारा लिख दिया है सागर सिन्हा ट्रेडिंग, ट्रेड विद सागर सिन्हा, और पता नहीं क्या क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सागर सिन्हा, और लोग समझ रहे हैं सागर सिन्हा ही है, उधर पैसा लगा रहे हैं, फंस रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लुट रहे हैं। हम देख भी रहे थे, हम क्या करें भैया। कुछ ग्रुप्स को तो हमने बंद भी करवाया, लेकिन एक ग्रुप बंद करवाओ, ये कीड़ों की तरह होते हैं, वायरस की तरह होते हैं, एक बंद करवाओ 10 पैदा हो जाते हैं। तो हमने समझा कि हम अगर अपने टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे बार बार, तो लोगों को समझ में आएगा कि भैया ओरिजिनल ये टेलीग्राम चैनल है, वो नकली में नहीं जाना है। ठीक है, तो इसलिए भी टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अब डाल दिया है। फेक टेलीग्राम चैनल से बचें भैया, फालतू इधर उधर पैसा मत लगाएं। मैं कहीं भी किसी भी टेलीग्राम चैनल पे आपको किसी भी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने की सलाह कभी नहीं देता। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। बाकी कुछ सवाल निकल रहा है तो सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, टेलीग्राम चैनल पर उसका आंसर किया जाएगा। और पूरी सीरीज़ हम कर रहे हैं भैया, माफ़ी चाहूँगा ये वाला सेशन तो आने में 5 दिन हमारे को लग गए, लेकिन हर 2-3 दिन पे आपको अगला सेशन मिलता रहेगा। हर 2 से 3 दिन, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। हर 2 से 3 दिन पे आपको अगला सेशन मिलता चला जाएगा। 20 से 25 टोटल वीडियोज़ हम करने वाले हैं इस ऑप्शन सीरीज़ में। देसी भाषा में समझाऊँगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से, आसान करते हुए सब कुछ। मज़ा आया आज के सेशन में? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मज़ा आ गया। अरे लिख के बतावा हो।